Hi to all, very good evening to all. शुभ संध्या, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दोनों विश कर देते हैं. चलिए, ये कौन है भैया जो बता रहा है भवानी देवी हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप? ये हाई कौन? अरे देवा, जब तुम्हारी सुबह नींद नहीं उठेगी ना, है ना, जब नींद उठेगी नहीं, तुम तो बाद में उठोगे, जब तुम्हारी नींद ही नहीं उठेगी ना बेटा, तो ऐसे ही होता है. सुबह खत्म हो गया, ये ऑलरेडी कवर्ड. कम से कम न्यूज तो नहीं लाया करो. चलिए, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. आते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. ओके, अरे तुम लेट नहीं हो भैया. अच्छा, एक चीज आपको और बता दें कि फ्रॉम मंडे, ये देख रहे हो ये लैपटॉप जो आज इसमें हम क्लास ले रहे हैं ना, ये पता है लैपटॉप कौन सा है? ये लैपटॉप है जिससे हम यूट्यूब के क्लासेस लेते हैं. मेरा वो पुराना वाला लैपटॉप, भगवान जाने उसको कौन सी बीमारी हो गई. अब हम सैटरडे को ही जा पाएंगे दिखाने के लिए. नहीं, जीजू ने हमको लैपटॉप देना बंद कर दिया बेटा. उन्होंने साफ कह दिया अब नहीं देंगे तुमको, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे. ठीक है. एमटीएस के क्वेश्चन आप मुझे शेयर कर दो और टेलीग्राम कर दो बेटा, मिल जाएंगे. ठीक, तो आइए जरा हम लोग सॉल्व करते हैं. लेकिन मंडे से आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा लूसेंट का जीके. ठीक है, लूसेंट का जो जीके का सेक्शन है वो आपके लिए स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे. तब तक आपके जितने भी क्वेश्चन लूसेंट से बन सकते हैं उनको कराने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है. फाइन. अच्छा, हमको लॉयर होना चाहिए था. अरे प्रभु, कहाँ थे आप? इसके अलावा जिन भी बच्चों ने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, प्रति 10 कोड के साथ में आप उनको ज्वाइन कर सकते हो. अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, बट आज के बाद क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाओगे. ठीक है, आज के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. टुडे इज द लास्ट डे. तो चले फिर शुरुआत की जाए. ऑल आर गुड टू गो? हाँ बेटा, मैंने एक्सटेंशन के लिए कल भी पूछा था, आज भी पूछा हुआ है. यस मैम, आई विल टेल यू. यस मैम, आई विल टेल यू. यही चल रहा है. नहीं भैया, हम कोई मेकअप नहीं करते हैं. कितनी बार कहा है, जब तक हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं तब तक हम सनस्क्रीन भी नहीं लगाते हैं. ठीक है, वो शादी में नहीं आती है, वो जो मेकअप किट आती है शादी में, शादी के टाइम पे वो बड़े सारा सामान जो होता है सज वज के आता है, हम तो वो भी सब बांट चुके हैं. ये कैमरे का कमाल है बेटा. ये मेरा कैमरा जो है ना वो बहुत क्लियर कैमरा है, क्योंकि ये यूट्यूब के क्लासेस के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, इसलिए आपको क्लियर दिख रहा है आज. मुझे दे देती मैम. अरे मेरी गलती हो गई प्रभु, मेरी गलती हो गई. चलो क्वेश्चंस पे आओ. तो हियर कम्स अ फर्स्ट क्वेश्चन. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलिएगा. हाँ जी. इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज हेल्ड? सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इंडियन लेजिस्लेचर जिसको बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1919 में, यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके अंदर जो आखिरी बार इलेक्शन होता है वो कब कंडक्ट किया जाता है? वो कब कंडक्ट किया जाता है? ऑप्शंस ये है. आप सबको भी जगन्नाथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं. बेटा वैसे हम सुबह ही ये सब बोल चुके हैं. अच्छा, बीआरओ की है, देखिए जरा क्या है. बेटा, बीआरओ की तो ये कोई भी वार्निंग नहीं है. जो बीआरओ की वार्निंग आपने शेयर की है ना, ये तो कुछ भी नहीं है. आप लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर के साइड पे जब आप जाएंगे ना, तो आपको एक से एक खतरनाक लाइनें लिखी हुई देखने को मिलेंगी. इफ यू लव योर फैमिली देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और बड़ी सारी जो लाइनें हैं ना, मतलब आपकी फैमिली से अटैच लाइनें जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है. हाँ, क्लास का नोटिफिकेशन देर से आता है भैया, कंप्लेन करो अन अकेडमी को, हम क्या बताएं.
है ना। अब तुम करोगे तो भैया बात मानी जाएगी। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा 1945। अब देखो कुछ बच्चों का कहना यहाँ पर ये भी होगा कि मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये तो 1919 में आता है, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये जब सबसे पहली बार आता है 1858 में, उसके बाद में जितने भी आपको एक्ट देखने को मिलते हैं, चाहे वो मॉडले मिंटो हो, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड हो, मतलब जितने भी आपके इसके बाद में एक्ट आएंगे सब के सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं। इनका जो नाम है, इनका नाम वाइसरॉय और सेक्रेटरी के नाम पे रखा जाता है, बट ये सारे होते किसके अंदर है, क्राउन्स रूल के अंदर होते हैं। तो जब वो क्राउन्स रूल के अंदर है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। अरे हमारी, हाँ एग्जैक्टली ये बीआरओ का बड़ा ही कॉमन है कि आप मतलब अगर शादी करना चाहते हैं तो फिर आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, किस चीज से, अपनी स्पीड से। ये तो बहुत कॉमन है इनका, हर जगह पे मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला है द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ अ मैंगो डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग द नीलम एंड अल्फांसो इज नोन एज। आपको बताना है कि दो यहाँ पे वेराइटीज हैं, इन दोनों का क्रॉस हाइब्रिड करा के इसमें से किसको डेवलप किया गया। किसको डेवलप किया गया, आम्रपाली। किसको, आम्रपाली। देखो जो दशहरी है ना वो आपको कहाँ मिलता है, मलियाबाद के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है। अभी हम घर गए थे तो फिर मुझे यही खाने को मिला, क्योंकि इसकी जो वेराइटी होती है ना ये सबसे अच्छी वेराइटी होती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा घुला नहीं होता। बहुत सारे आम होते हैं ना जो घुले घुले से होते हैं। अगला, भीम बेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय। इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, हमेशा इसके ऊपर एक ना एक सवाल जो है वो पूछा जाता है। आज मेरे पास में जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत सारी फोटोज आ रही हैं। चलिए, अच्छा, श्याम प्रसाद निगम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा डॉक्टर विष्णुधर। ये जो आपको केव्स देखने को मिलती हैं भीमबेटका की गुफाएं, ये कहाँ पर लोकेटेड है, जगह का नाम बताना जरा, नेम द प्लेस। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये आपको मिलेंगी एमपी के अंदर। ये जो भीमबेटका की गुफाएं आप देख रहे हो या फिर इनका जो नाम आप देख रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सी एज का प्रूफ देती हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक या चाल्कोलिथिक, किसका प्रूफ देती हैं। नियो का तो बिल्कुल भी नहीं, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ओके। पैलियोलिथिक का प्रूफ तो देती हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मीजो के जो प्रूफ्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, जिन बच्चों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है ना, तो ये वाला जो आपका कंटेंट है, ये पूरा का पूरा कंटेंट इस सैटरडे को हम पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो क्लास में समय पर पहुंचिएगा, टाइम वाइम टेलीग्राम पे एक दिन पहले बता देंगे। कौन कह रहा है कि नहीं पढ़ाया है, जाना बेटा जरा यूट्यूब पे जाओ और जरा सर्च करना एनसीईआरटी बाय कृति मैम, जरा जाना तो, अभी जाओ यूट्यूब पे और तुरंत जाके लिखना एनसीईआरटी हिस्ट्री बाय कृति मैम। करीबन आई थिंक व्यूज भी मुझे लगता है 2 लाख से ऊपर बच्चों ने उसको देखा हुआ है, एक बार जाके देख कर आओ। देवा, अगले पे आइए। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन, पहला वाइस चेयरपर्सन आपको बताना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरविंद पंगरिया। अभी कौन हो जाएंगे वाइस चेयरपर्सन, सुमन बेरी आपको मिलेंगे। अमिताभ कांत जी, ये कौन है, ये प्रेजेंट टाइम पे शेरपा है किसके, G20 के। अगला, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, इंटरनेशनल
ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस आर हियर, बताएं। एक सेकेंड। ओके, अच्छा, एक सेकेंड। आहा, वेरी गुड। ये कितने रुपए का सिक्का है? 200 का है क्या? मतलब पिक्चर प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है, शाइन कर रही है, तो आई थिंक वो 200 का है। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉसनी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, और लॉसनी कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। अगर आपसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात की जाएगी तो इसकी हेड कौन होंगी? पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। इनके नाम से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि अभी देखो होने वाले हैं नेशनल गेम्स, और जो नेशनल गेम्स होंगे वो कौन सा एडिशन है? 37th एडिशन आपको मिलेगा, जिसमें मैस्कॉट क्या है? देखो लव वाली लैंग्वेज कितनी जल्दी याद है, भूले एक भी नहीं, एक ने भी गलत नहीं बताया है। क्या होगा? मोगा होगा, बिल्कुल सही। क्या होगा? मोगा। मोगा का मतलब क्या है? लव। और ये मोगा है क्या? इंडियन गॉड। क्या है? इंडियन गॉड हो जाएगी, इंडियन विशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आज बोले भैया आए हैं जो कल कह रहे थे कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चन लाइए। ये नहीं कह रहे थे कि हिंदी में ऑप्शन लाइए, कह रहे थे हिंदी में भी क्वेश्चन लाइए। आज नहीं आए होंगे भैया, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन ये आपका कौन सा डेवलपमेंट बैंक है? AIIB। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? क्या होगा? ये बन जाएगा बीजिंग। बीजिंग मतलब चाइना के अंदर, और ये जो बैंक है ये बैंक भी चाइना का ही डेवलप किया हुआ है। ये क्या करता है? ये एशिया की जो कंट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, इंडिया फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम ये कब सेटअप किया गया? इसको कब सेटअप किया गया या कहाँ सेटअप किया गया? अरे भाई, एक तो इस वाले ना उस पे हाथ नहीं सेट है, और ये छोटू सा है। छोटू सा मतलब इसका स्क्रीन टू सा है। ओके, नेशनल म्यूजियम कहाँ आपको मिलेगा? मुंबई के अंदर आपको सबसे पहला नेशनल म्यूजियम मिलेगा। इसी तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है कि आर्ट कॉलेज या फिर आर्ट स्कूल कहाँ है सबसे पहला, तो ये भी आपको दिल्ली के अंदर मिलता है। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा ऐप है जिसको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था विजुअली चैलेंज, यानी कि उन लोगों के लिए जो लोग प्रॉपर्ली देख नहीं सकते, उनके लिए कौन से वाले ऐप को लॉन्च किया गया था? उसका फुल फॉर्म भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? फुल फॉर्म भी अपने दिमाग में ले आओ, अभी हम पूछने जा रहे हैं बस। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? मनी ऐप इज द करेक्ट आंसर। ये आपको दो भाषाओं में देखने को मिलेगा, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। जल्दी से बताइए इसका फुल फॉर्म क्या था? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। वेरी गुड। ये क्या था? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये इसका फुल फॉर्म रखा गया था। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल, खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर वॉज फाउंडेड इन। आपको याद होगा कि खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना की गई थी सिख गुरु के द्वारा। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा ईयर था। उसके बाद में सिख गुरु का नाम भी आप बताएंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? 1966। जल्दी से बताना कि ये खालसा पंथ जो है या फिर 5K जो है,
है ना, जिसमें कंघी और ये सब कड़ा ये सब चीजें आती हैं, इन सब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल बताइए। द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन एज। जो एक रेवेन्यू जनरेट होता था उसका कुछ परसेंट जो था वो टैक्स के फॉर्म में लिया जाता था। आपसे पूछा जा रहा है कि उस समय पर उस टैक्स का नाम क्या था? ध्यान से आंसर करिएगा। प्रोटेक्शन इज नोन एज। सरदेशमुखी नहीं होगा। देखो, चौथ और सरदेशमुखी दोनों के दोनों टैक्सेस आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? मराठा टाइम पीरियड में। लेकिन जो रेवेन्यू के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, उसे हम क्या कहते हैं? चौथ कहते हैं। ये जो मराठा डायनेस्टी है इसकी शुरुआत कौन करेंगे? शिवाजी द ग्रेट, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और आप देखेंगे तो 1707 के टाइम पे जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद में भी आपको मराठा डायनेस्टी मिलती तो है लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं। चलिए अगला। हु इज क्रेडिटेड टू हैव डिस्कवर्ड द वेस्ट इंडीज? गए तो चचा कहीं और थे लेकिन पहुंच गए कहीं और, उसी को नाम दे दिया क्या? वेस्ट इंडीज। नाम बताइए। अच्छा, यहाँ पे भी फोटोज भेजी हुई है तुम लोगों ने जगन्नाथ जी की, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी की कंपाइलेशन वाली बुक, हाँ अगर आपके पास में वक्त है आप अगर पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आप पढ़ लीजिए उसे। क्या बन रहा है आशीष भैया? कुछ तो चल रहा है। हाँ चलो, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज कोलंबस। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिया बोरोड आइडिया ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का जो आइडिया है वो इंडिया ने कहाँ से लिया हुआ है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हुआ है? स्पेन से लिया है। कहाँ पे दिया है? पार्ट नंबर 4 में दिया है। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में दिया गया है और ये होती है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला, आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर अभी कुछ समय पहले ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको डिलीट किया गया। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया जाता है? देख रहे हो कितने परसेंट है? 29%। 29% क्या 30% ही मान लो। 30% बच्चों ने इसका आंसर किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। भाई साहब, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। मतलब इतना पढ़ाने के बाद में भी अगर आंसर गलत कर रहे हो तो कर क्या रहे हो जिंदगी में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे आर्टिकल्स के क्लॉजेस को जोड़ा गया है डीपीएसपी के अंदर। सवाल में आपसे राइट टू प्रॉपर्टी पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 31 को हटा के 300A में जो रखा गया वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। एक सेकेंड रुकना। कोई बच्चा है कह रहा है कि मैम आपने क्या ये वाली न्यूज पढ़ा दी, करण जौहर वाली? नॉक नी सिंड्रोम। भगवान ही भला करे। ऐसी न्यूज पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आधे तो बिना पढ़े ही सिलेक्शन ले लेते हैं। अब आधों में तो क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा हो गई होगी करण जौहर को क्या हो गया,
क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले वो यही सर्च करेंगे कि करण जौहर को क्या हुआ, है ना। कुछ नहीं हुआ, करण जौहर को एक अवार्ड मिल रहा है, उस अवार्ड से अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कभी चलते फिरते ऐसे ही बात हो जाएगी उनके बारे में। इसका आंसर क्या है? फ्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। अगला, द ऋग्वैदिक पानी टू विच, priest, ट्रेडर्स। अगला, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, आपको इसके ऑथर का नाम बताना है। तारीख ए फिरोज शाही ये किसने लिखी है और किससे जुड़ी है वो भी जरा आप ही बताएंगे। नो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जउद्दीन बर्नी। जरा मुझे बताना कि किसकी किताब के बारे में बात हो रही है। आंसर देखो, कैसे आंसर बताया जा रहा है? FST, मतलब मुझे एक सेकंड को लगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक। अगला, चलो 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 सुनो सवाल। अगला है आपके लिए, बोधान दाऊ वॉज अ कमांडर, यानी कि सेनापति, किसके समय पर? किसके समय पर? ये जो सेनापति वेनापति वाले सवाल आते हैं ना, जितने फेमस सेनापति होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे साम्राज्य के सेनापति रटते फिर रहे हो। इसका आंसर क्या होगा? शेरगार किंग। अगला, 2028 में ओलंपिक्स, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो अलग से भी मैंने ऐड कराए हुए हैं ताकि जरा टेस्टिंग चलती रहे आपकी। इसका आंसर क्या होगा? लॉस एंजलिस हो जाएगा। उससे पहले यानी कि 2024 पूछा जाएगा तो क्या होगा? पेरिस होगा। हेडक्वार्टर ऑफ IAAF, ये क्या है? एथलेटिक फेडरेशन है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में है। बेटा अभी कुछ दिन पहले ये टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। तब उस टूर्नामेंट के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको बताया भी था कि इसका सेंटर कहाँ पर है। मोनाको के अंदर आपको मिलेगा जी, बिस्किट, मोनाको बिस्किट, है ना। जैसे आज सुबह सुबह क्लास में एक भैया जी आए थे, भैया जी कह रहे थे कि मैम पहले न्यूज बता दिया करिए, बाकी जो पुराना मतलब सेक्शन होता है वो फैक्चुअल चीजें बाद में बताया करिए। अब कई बार क्या होता है, बच्चे को यही नहीं पता कि व्हाट इज G20, राइट। तो थोड़ा उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो जब बैकग्राउंड बताते हैं तो आधे तो सो रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर स्विट्जरलैंड निकल के आ रहा है। चलिए, बताइए। GSP स्टैंड्स फॉर? अरे बाप रे, ऐसे कैसे दिखेगा?
अच्छा, एक सवाल है भैया, खुल जा, लगे हाँ, जरा इसका भी आंसर कर दो। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आपको नजर आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, फिर आप पढ़िए और जरा मुझे बताइए। हाँ जी, ये रहा सवाल आपके सामने, इसका जरा आंसर बताइए कि क्या बनेगा। ओ माय गॉड, इंग्लिश में नहीं है क्या? आर्टिकल नंबर 368 जो दिया गया है, इसके अंदर कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास में पूरा का पूरा राइट होता है कि दे कैन अमेंड इट। ओके, दूसरा लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल एक मंत्री ही पेश कर सकता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकता है। तीसरा लिखा हुआ है संविधान संशोधन विधेयक में, यानी कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, यदि ये दोनों सदनों के बीच कोई असहमति होती है तो दोनों सदनों की बैठक को क्या होता है, बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ऑप्शंस आपके सामने ये लिखे हुए हैं, 1 and 3, 1 and 3। देखो भैया, पहला वाला तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सबको मालूम है कि आर्टिकल नंबर 368 के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास में पूरा पूरा राइट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। दूसरा लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है ये एक ही मंत्री से मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा कहाँ पर, लोकसभा के अंदर, चाहे कोई भी उसको प्रेजेंट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है ये अगर दोनों सदनों से पास नहीं हो रहा है तो इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है कि नहीं है। भैया सुनो, पहली बात, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो उसको कोई मना कर नहीं सकता, समझे? उसको कोई मना कर नहीं सकता। जब उसको कोई मना ही नहीं कर सकता तो ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत ही क्या है? समझे? तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल बिल होता है। और वो बिल भी कब आता है? वो बिल आपको तभी देखने को मिलता है जब जो लोकसभा के मेंबर हैं उनमें 50% +1 की सहमति होती है, तभी उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज ओनली 1। कितने बच्चों ने इसको सही किया? कितनों ने करेक्ट किया इसको? अगर तुमने इस लेवल के क्वेश्चंस करेक्ट करना शुरू कर दिया मतलब समझ लो तुमको पॉलिटी आ गई है। ठीक, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसका फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेस। अब बेटा कहां पे क्या दे रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको आंसर बता दिया है। आंसर अब आप देख लो, ठीक है? कौन सी किताब में क्या दिया है वो अब आप देखते रहिएगा। चलिए अगला, द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द बुंदेला रिबेलियन, यानी कि बुंदेलखंड वाले जो रिबेलियन के बारे में बात हो रही है, आपको बताना है प्लेस, जगह का नाम। कभी भी ज्वाइंट सिटिंग बैठाई नहीं जाएगी बेटा उसके ऊपर, क्योंकि वो कभी मना ही नहीं होता है, कभी उसके ऊपर आप इफ और बट लगा ही नहीं सकते। जब इफ और बट लगेगा ही नहीं तो भैया ज्वाइंट सिटिंग कैसे बैठा लोगे? क्या होगा? हीरापुर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। सिल्क वीवर गाइड, सिल्क वीवर गाइड इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है? ऑलराइट, तो मैंने आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब इसकी पीडीएफ अगर किसी को नीड है तो वो इसी वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर सकता है। बाकी आपको एक बार इसे लीडर बोर्ड दिखा देते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे?